ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10/11/2023। वरदान है, स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा के हर बच्चे यही चाहते हैं कि हम विश्व महाराजन बने। विश्व माना तीनों लोक, लेकिन उसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है, ये बात आज बाबा ने मुरली में कहा। बाबा कभी मुरली में कहते हैं, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। बच्चे भविष्य में विश्व में राज्य करना है तो वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए। कैसे? स्वराज्य माना आत्मा अपना जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसके ऊपर राज्य करना। कैसे? जैसे कि आपका हाथ आपका बात मानता है, आपका पाँव आपका बात मानता है। अपने हाथ और पाँवों को आप जो डायरेक्शन देते हो, जितना समय जहां बैठना है वहां ही बैठा रहेगा जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। वैसे ही स्पेशली जब आप अपने मन को कहो कि हे मन, जब तक मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूं तब तक आप बाबा के साथ में रहो। क्या रह सकता है? चेक कीजिएगा। अमृत वेले का समय हो, नुमा शाम का समय हो, भोजन बनाने का समय हो, ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो, बाकी सारे साधन आपका बात सुनेंगे, लेकिन सूक्ष्म करेंद्रिय सुनेंगी। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय में अपने मन और बुद्धि संस्कार को इंस्ट्रक्शन देते हुए मन बुद्धि संस्कार द्वारा और आत्मा द्वारा सारे विश्व के लिए जो भगवान शक्ति देना चाहता है, अपने भक्तों को, पंच तत्वों को, नेचर के लिए, सारे आत्माओं के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी शक्ति बाबा देना चाहता है, वो शक्ति आपके द्वारा जाना चाहिए। माना वर्तमान समय में भगवान के पास जो शक्ति है, वो शक्तियां सारे विश्व में आप फैलाने के लिए निमित्त बनते हो। उतना समय मन बुद्धि आप बाप के हाथ में देते हो, उसका रिटर्न में भविष्य में आप विश्व के राज्य ले सकते। जैसे कि एक घर लेना है आपको, तो क्या करना पड़ता है? उस घर का ओनर जो है, उन्होंने जो उसका वैल्यू रखा है, वो वैल्यू आपको पेमेंट करना पड़ता है ना। पहले आप कोई व्यक्ति से लेते हो या गवर्नमेंट से लेते हो, पैसा तो देना पड़ेगा ना, तभी उस घर में जाकर आपको रहने को होता है। ऐसे ही सारे विश्व में भगवान का शक्ति सभी लोगों को जाकर पहुंचना चाहिए। क्या इतना समय आपने मन बुद्धि के ऊपर मालिक बनकर मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दिया है? क्या आपको ऐसा लगता है जब राजयोग में बैठे हैं, सिर्फ भगवान का शक्ति ही आपके द्वारा जा रहा है और आपका मन और कहाँ भी नहीं है, सिर्फ बाबा का शक्ति जा रहा है? इससे क्या होता है?
जितना इस लेवल में आप योग करते हो तो आपको ऑपोजिशन नहीं आता, क्योंकि सभी लोगों का आपने जो भी पेमेंट करना है वो कर लिया है। अभी देखो, शरीर रूपी एक साधन है, उसमें आप भोजन खिलाते हो, वो अंदर से बाहर से उसको फ्रेश करते हो, तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो शरीर को बीमारी या दर्द नहीं आएगा। उसमें थोड़ा कुछ कमी है या एक्सेस हुआ है, कोई भी विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी जो भी ज्यादा कम हुआ है, तो वो साधन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, और वो साधन आप जैसे चाहते हो वैसे वो आपको हाथ में, आप आपके कंट्रोल में नहीं आएगा और आप चला नहीं सकते। ऐसे ही बच्चे, आपका इस दुनिया से बहुत हिसाब किताब है राजयोग द्वारा सभी को, क्योंकि याद रखना, आप विश्व महाराजन बनने वाले हो, इसका मतलब आप विश्व से कनेक्टेड हो। अभी देखो, शरीर है तो शरीर के लिए हर रोज आपको भोजन तो देना पड़ेगा ना। कपड़ा है तो कपड़ा क्लीन करके रखना पड़ेगा ना। जिस घर में आप रहते हो उसको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा ना। व्हीकल यूज करते हो उसमें पेट्रोल भरना पड़ेगा ना। मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल के लिए चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग और धन का चार्जिंग दोनों रखना पड़ता है ना। तो सभी को देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर रोज अपने मन बुद्धि को, सारे विश्व को भगवान की शक्ति देने के लिए जितना समय दे रहे हो, साथ में आपने मन बुद्धि बाबा को दिया है तो भी आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो हो रहा है। समझ लो, जिस दिन जिनको जो देना चाहिए आपने दे दिया तो अपोजिशन नहीं आएगा। जैसे कि टाइमली आपने शरीर को भोजन दिया तो आपको सिर घूमेगा नहीं। शरीर को जितना चाहिए उतना नींद किया तो आपको बीच में नींद आता नहीं। जितना पानी चाहिए वो दे दिया तो बीच में वो पानी पूछेगा नहीं। इसीलिए आपका मन बुद्धि भगवान के साथ नहीं लग रहा है। कहाँ खिंचवापन है, कोई व्यक्ति से, कोई चीज से, टेंशन से, भविष्य से, पास्ट से, अपने ही पुरुषार्थ से, असफलता से, परिस्थिति से, विघ्न से। इसका मतलब खींच रहा है, इसका मतलब आपको जो पेमेंट करना चाहिए वो नहीं किया। किसी के शरीर में भी आपने देखा होगा, बीच में कोई मच्छर काटता है, अटेंशन उसके तरफ जाता है ना। पाँव में कहाँ भी घाव हुआ है, वो दर्द आपका मन खींचता है ना। तो ऐसे ही ये जो हिसाब किताब सेटल नहीं होता है, मन उस तरफ रहने के कारण आप 100% अपने आत्मा और मनोबुद्धि को भगवान के हवाले नहीं दे सकते हो। नंबर 2, जब राजयोग में बैठते हो कभी कभी हम स्वार्थी बन जाते हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन बुद्धि को देते हैं, सभी लोगों को पेमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर के लिए सिर्फ स्वीट खाते ही चलो तो क्या होगा, थोड़ा दिन के बाद शुगर बीमारी आएगा ना। ज्यादा सॉल्ट खाते गए बीपी बढ़ेगा ना। तो फूड में भी सभी बैलेंस चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहता है, राजयोग में अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करके अपना मन बुद्धि, कितना समय बाबा के हाथ में सारे शक्तियां विश्व को फैलाने के लिए कितना समय आप दे रहे हो, उसके आधार पर अब भविष्य में विश्व महाराजन बनते। इसका मतलब जिस दिन भगवान, आपके पिता सर्वशक्तिवान, माना सारे समस्या का समाधान देने वाले, क्योंकि आज दुनिया में देखते हैं आप, किसी का कंप्यूटर खराब होता है वो भी कहते हैं भगवान उसको ठीक करो। व्हीकल खराब होता है वो भी भगवान को बुलाते हैं। डॉक्टर भी भगवान को बुलाते हैं, पेशेंट भी बुलाते हैं, कितना लोग बुलाते हैं। तो एक दिन जिन्होंने भी भगवान को बुलाया उनको हेल्प करना पड़ता है। कोई धर्म वाला हो, हेल्प करना माना शक्ति देना। तो वो शक्ति देने के लिए आपको निमित्त बनना है। हर एक पार्ट, जड़ और चैतन्य, ऐसा शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। तो समझ लो, अभी का इस स्टेज से भविष्य में आपका भी, आप विश्व महाराजन बन सकते हो। ना तन का कोई बीमारी है, ना मन का कोई बीमारी है,
मन शांत होकर ईश्वरी सेवा में मग्न है, शक्ति फ्लो होने का एहसास हो रहा है। ये स्टेज अभी आएगा, वही बच्चे भविष्य में विश्व महाराजन बन सकते। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ शांति ले रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ, खुशी ले रहा हूँ, नहीं, कोई एक शक्ति नहीं, सारी शक्तियां, न केवल सप्त शक्तियां। अब क्या कहते हैं, जिनको भी जो भी समस्या का समाधान चाहिए वो सारे विधि विधान सहित सब कुछ आपके द्वारा जाना चाहिए। ये जो स्टेज है इतना इजी नहीं है। आपका मन बुद्धि आत्मा उतना क्लियर रहेगा तभी तो ये स्टेज आप पा सकते हो। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले। इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार को जो चाहिए वो देने वाले। देखो अपने शरीर को जिसको जो चाहिए वो दे देंगे तो वो शरीर आपका बात मानेगा ना। तो मन बुद्धि संस्कार आपका बात क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उस दिन उनको जो चाहिए आप नहीं दे रहे। इसीलिए वो क्या करता है, बीच बीच में स्पेशली राजयोग में अपनी तरफ खींचता है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो भगवान की शक्ति जिसके लिए आप राज्योग कर रहे हो, वो शक्ति अपने मन बुद्धि संस्कार को ही सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहे। जो आपने भोजन बनाया, अपना पेट ही भरा नहीं है तो अपने पतियों को बच्चों को कैसे भोजन खिलाएंगे आप? है ना? जो सारा शक्ति मन बुद्धि संस्कार को पहुंच जाता है वो चुपचाप रहेगा ना। अभी आपने भोजन बनाया, आपका पेट भर गया, तभी तो आप और किसी को दे सकते हो। आज भी आपका मन डिस्टर्ब्ड है, असफलता का एहसास हो रहा है, इसका मतलब आपका मन बुद्धि आपका बात नहीं सुनेगा। चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। तो मालिक माना क्या है? एक बस है, बेंगलुरु से हैदराबाद जाने का है, आपने एक जर्नी के लिए आपने टिकट लिया है, पैसा दिया है, इसका मतलब वो टाइम तक वो सीट का मालिक आप हो ना। क्यों? आपने एडवांस पेमेंट किया। एक घर लिया है, उसका आपने रेंट पेमेंट किया है 1 महीने के लिए, इसका मतलब उस घर को 1 महीने तक आप यूज कर सकते हो। तो वैसे ही बाबा पूछता है, बच्चे हर रोज अपने मन बुद्धि संस्कार को जो शक्तियां देना चाहिए वो दे रहे हो? पंच तत्वों को दे रहे हो? कपड़े के लिए अटेंशन रखते हो, शरीर के लिए रखते हो, घर के लिए रखते हो, परिवार के लिए रखते हो, इसका मतलब तन धन जन के लिए रखते हो, और मन बुद्धि संस्कार के लिए निराकार शक्ति नहीं दे रहे हो। लेकिन वही मन बुद्धि संस्कार और आत्मा को तन धन धन जन के लिए हम मांग रहे हैं भगवान से, बाबा भगवान मेरे पति को दे दो, बच्चों को दे दो, कपड़े को दे दो, बिल्डिंग को दे दो, शरीर को दे दो। वो पूछ रहे हैं, भगवान का शक्ति फ्लो कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को दे रहे हैं क्या, ये चेक करना है। कैसे पता चलेगा? अभी समझ लो, आपने ट्रेन में टिकट बुक किया है, ठीक है, एक जर्नी में टिकट कन्फर्म्ड है। आपके पास कोई आकर पूछता है ये सीट मुझे दे दो, आप क्या करेंगे? दिखाएंगे ना, देखो मैंने 4 महीने पहले ही इसका बुकिंग किया है, ऑलरेडी इन एडवांस में पेमेंट कर लिया हूं, तो ये जर्नी कंप्लीट होने तक, मेरा स्टॉप आने तक ये सीट मेरा है। तो वैसे ही आपने अपने मन बुद्धि संस्कार को स्पेशली अमृत वेला में या कर्म के पहले उतना मन बुद्धि को क्लीन करते हुए उतना शक्ति भरी है, तब ही क्या होता है, आप विश्व महाराजन बन सकते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? चक्कर हो। आपने मन को दिया तो मन आपका बात सुनेगा, और मन मन से आपने लिया
तो मन मालिक बन जाएगा। अभी समझ लो, आपने अपने बच्चों को धन दिया, अभी आपका पति है, पत्नी को धन दिया, तो पति का बात पत्नी सुनना पड़ता है। और पति ने पत्नी से धन लिया तो क्या करना पड़ेगा? कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा लोग शादी होता है, होने के बाद पत्नी के घर में जाकर रहते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं रहता है। तो पत्नी थोड़ा स्ट्रांग होते, क्यों? हमारे बाप के घर में आप रहे ना। कभी कभी लौकिक में भी देखा है, घर में पत्नी कमाई करती है, पति आकर भोजन करता है, तो पत्नी का बात पति को सुनना पड़ता है, क्यों? इनकी कमाई से वो खा रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अभी मन आपका बात सुनता है कि आप मन का बात सुन रहे हो? तो आपने मालिक मन को जो शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति देना चाहिए, आपने दे दिया, तो जरूर मन आपका बात सुनेगा। तो हर रोज राजयोग में मन उस सुख का एहसास कर रहा है, उसका पेट भरा है, करो। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। अभी देखो, घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको जो भोजन चाहिए टेस्ट का, वो आप बना के खिलाएंगे तो होटल में नहीं जाएंगे ना, ऑनलाइन में ऑर्डर नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही संस्कार में जो ओरिजिनल संस्कार आप नहीं दे रहे हो, वहां उस संस्कार सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो संस्कार कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अजमेर देखने के लिए जाएगा, शॉपिंग के लिए जाएगा, फूड खाने के लिए जाएगा, और फिल्म देखने के लिए जाएगा, इंद्रिय सुख के लिए जाएगा, मोह में जाएगा, रिश्तेदार के पास जाएगा, क्यों? यहाँ नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब जो ओरिजिनल सुख देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, जो टेस्ट चाहिए। याद रखना, वो मन बुद्धि संस्कार भी उनको ओरिजिनल मिलेगा तो जरूर वो सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक आत्मा और मन बुद्धि अभी भी प्योर नहीं हुआ है, इसीलिए वो मिक्सिंग आ रहा है, इसलिए संस्कार उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो संस्कार मन बुद्धि क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, इसलिए चेक करो, मन बुद्धि संस्कार भगवान की भोजन खाने के लिए आपके साथ में सदा रहता है। चेक करो, माना उतना अच्छा भोजन आपको हर रोज देना पड़ता है, वेराइटी देना पड़ता है। एक ही टाइप का भोजन है तो बच्चे नहीं खाएंगे। आज के जमाने में है ना, वेराइटी चाहिए, मोबाइल वेराइटी, टू व्हीलर वेराइटी, भोजन वेराइटी, कपड़ा वेराइटी, हर रोज हर आत्मा को वेराइटी चाहिए। वैसे राजयोग में भी आपको वेराइटी अनुभव करना चाहिए। इसके लिए अपने स्थिति को इम्प्रूवमेंट्स करना, समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कहते हैं, वैसे अपने विधि विधान को चेंज करना बहुत जरूरी है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसका मतलब समझ लो, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में है, राइट? उस मन बुद्धि को आप जितना समय चाहिए भगवान के हाथ में दे सकते हो। तो भगवान उस मन बुद्धि को यूज करके सारे विश्व को शक्ति दे सकता है। अभी देखो, आपका शरीर ठीक है तो आप ऑफिस में ठीक से काम कर सकते हो ना, मोबाइल ठीक है, शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा भी ज्यादा कम है तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो काम है उसमें कंसंट्रेशन आप नहीं रख सकते, इसलिए स्पेशली चेक करो। अभी आप बैठे हैं नुमा शाम योग के लिए या अमृत वेले योग के लिए, जितना भी समय बैठते हो उतना समय आपका मन बुद्धि ओनली बाबा में है, सिर्फ शक्ति फ्लो करने में ही है। चेक करने से आपको पता चलता है आपका मन बुद्धि कितना अपने कंट्रोल में है। किसी छोटे बच्चों को कहो आधा घंटे चुपचाप बैठो, वो बैठ नहीं सकता है ना। तो ऐसे ही राजयोग में चेक करो, अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रिया आपके कंट्रोल में है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। मास्टर शक्तिवान माना, उसमें कोई भी शक्ति कमी नहीं होना चाहिए, सारा शक्ति बाबा से ले रहे हैं। जिनको पेमेंट करना चाहिए सभी पेमेंट कर ली है, इसलिए किसी का अपोजिशन नहीं है। घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, साफ करके रख दिया, घर में जितना भी लोग है, कुत्ता है, बिल्ली है, लोगों को सारा भोजन दे दिया, तो कोई आपको अपोजिशन नहीं करते हैं ना। किसी को कुछ नहीं दिया तो आप योग के लिए बैठते तो कहते मम्मी मुझे ये नहीं दिया, पूछते ना वो आकर। इसी मन बुद्धि भी क्या करता है, बीच में आकर कुछ मांगता है। चेक करो, स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साधो
तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। तो बाबा ने बताया, बच्चे, वो मन बुद्धि संस्कार कब चुप रहेगा? जब उस मन बुद्धि संस्कार को बाबा का जो जायदाद है वो देंगी। इसके लिए कहानी है, बहुत बार आपने सुना होगा। एक बार देवता कुबेर जो बहुत धनवान है, वो सभी लोगों को भोजन देता है, थोड़ा अहम भाव आ जाता है। एक बार वो ईश्वर के पास आकर कहता है, हमने सभी लोगों को भोजन दे दिया, आप आ जाइएगा। तो ईश्वर कहता है ठीक है, आप कब आएंगे? मैं कहा कल आएंगे। तो नेक्स्ट डे कुबेर जी आते हैं ईश्वर के पास, आप आइए भोजन के लिए। तो ईश्वर को पता चलता है इनको अभिमान आया है, इसका अभिमान उतारना है। तो कहते हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा बेटा गणेश जी को लेकर जाओ। ठीक है, गणेश जी को लेकर गए। गणेश जी को पहले पूजा किया, उसके आगे सारा आइटम रख दिया। कुबेर जी के आगे हजारों लोग बैठे थे भोजन खाने के लिए। तो जितना भी प्रसाद के रूप में रखा था, 1 सेकंड में खा लिया गणेश जी ने, और कहता और भी लेकर आओ। और लेकर आए, वो भी खाली कर दिया। तो जितना बनाए तो सब कुछ खाली हो गया, और हजारों लोग बैठे हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो गणेश जी कह रहा है मुझे पेट भूखा है, भोजन दे दो, भोजन दे दो, भोजन दे दो, क्योंकि गणेश जी का पेट तो इतना बड़ा है। उसके बाद भोजन है नहीं। गणेश जी को गुस्सा आ गया, मुझे तो भोजन के लिए बुलाया, मैं तो सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था, भोजन ज्यादा खाना है करके आप पेट भर के भोजन नहीं दे रहे हो। तो कुबेर जी को पता चला गणेश जी अभी मेरा बात सुनने वाला नहीं है। तो ईश्वर के पास भाग कर आ गए, देखो आपके बेटे को गुस्सा आया, आप ये कंट्रोल कर सकते हो। तो ईश्वर ने पूछा क्या हुआ? इन्होंने तो बताया कि पेट भर के भोजन देंगे, दिया ही नहीं। ईश्वर कहते हैं देखो बेटा, कुबेर जी का भोजन खाने से आपका बेटा भोजन नहीं बनेगा। अंदर देखो आपके माँ है ना, लड्डू बना रहा है, घी का लड्डू बना रहा है, उसका स्मेल आ रहा है ना, वहां जाओ खाओ, आपका पेट भरेगा। तो अंदर गया, माँ लड्डू बना रही थी, एक लड्डू खाने से इसका पेट भर गया। तो कुबेर ने जितना दिया था 1,000 लोगों का, उससे गणेश जी का पेट नहीं भरा, भरा नहीं है, लेकिन माँ का एक छोटा लड्डू से पेट भरा। तो वही बात आज बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, बच्चे देखो, अपने मन बुद्धि संस्कार को दुनिया का कोई भी साधन, कोई भी सुख, कोई भी व्यक्ति, इसमें मन बुद्धि रखने से मन बुद्धि संस्कार और आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होगी, संतृप्त नहीं होगी। तो ये परमात्मा में जो गुण है, विशेषता है, शक्तियां है, जायदाद है, उसको दे देने से उससे मन बुद्धि संस्कार शांत रहेगी, वो आपका बात सुनेगी। इसलिए मेरा बाबा, बाबा की शक्तियों की बाजू में मन बुद्धि संस्कार को रखो, तब वो कर्म इंद्रिया आपके कंट्रोल में आएंगी। जब वो मन बुद्धि संस्कार शांत होने की बात, अब सर्वशक्ति जीने के लिए अपने वित्त बन सकते हो। बाबा ने सुंदर एग्जाम्पल बताए, देखो बच्चे, सुबह आप ऑफिस में जाना है तो शरीर को पहले क्लीन करना पड़ेगा, शरीर को भोजन देना पड़ेगा, शरीर को कपड़ा पहनाना पड़ेगा, व्हीकल लेकर वो सभी करके उसके बाद आप ऑफिस में जा सकते हो ना। बीच में पानी, भोजन सभी लेकर आप जाएंगे, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो 8 घंटा वहां आराम से काम कर सकते हो ना। तो वैसे ही हर रोज पहले मन बुद्धि संस्कार को जो चाहिए वो दे दो, उसके बाद उस मन बुद्धि संस्कार को परमात्मा के हाथ में दे दो। तब मन बुद्धि परमात्मा का हाथ भी मानेगा, आपका बात भी मानेगा, और ज्यादा समय आपका मन बुद्धि परमात्मा के हाथ में रहेगा। सारे विश्व के लिए सारे शक्तियां फैलाने के लिए आप निमित्त बनेंगे। इससे आपको भविष्य में विश्व महाराजन का पोस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब भगवान की शक्ति से आप पहले संतुष्ट बनना पड़ेगा। ओके, उसके लिए चाबी है मेरा बाप। ओम शांति।